हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेदों में से एक माना जाता है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद का अब 10वां मंडल जो है इसमें समाज को चतुष्क वर्णीय समाज मतलब 4 भागों में जाति के आधार पर बांटा है। सबसे फर्स्ट है ब्राह्मण, दूसरा जो बांटा है क्षत्रिय में, वैश्य और शूद्र में। 4 भागों में जाति के आधार पर बांटा है समाज को। किस मंडल में? ये 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल है। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपना यजुर्वेद पे। यजुर्वेद का जो संकलन है ये गद्य और पद्य, एक स्टोरी फॉर्म है, एक पोइट्री फॉर्म है, एक कहानी रूप में है, एक कविता के रूप में है। हिंदी भाषा में जो गद्य और पद्य आया है ये यजुर्वेद से ही आया है। इसके बाद हम अपने अगले वेद पे चलते हैं, सामवेद। जो सामवेद है इसे संगीत का जनक माना जाता है। भारत में जो संगीत का जनक है ये सामवेद को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले वेद की ओर चलते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता है? अथर्ववेद में जो होता है ये जादू टोना, वशीकरण आदि का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। और सभी वेदों में जो सबसे नया वेद है ये अथर्ववेद को ही माना जाता है। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें वेदों की जो गद्य रचना है इसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेदों की जो गद्य रचना है इसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ वेद हैं और कुछ उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकीय एवं ऐतरेय, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद यजुर्वेद की ओर चलते हैं हम। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और सतपथ, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद हम आगे सामवेद की ओर चलते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और जैमिनीय। इसके बाद हम अथर्ववेद की ओर चलते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक अरण्यक है। अरण्यक का जो अर्थ है ये वन और जंगल होते हैं। वन और जंगल के किसके अर्थ हैं? अरण्यक। इसमें जो है जंगल के जो शांत वातावरण में जो लिखे गए जो भी पुराण हैं उन्हें अरण्यक पुराण कहा जाता है। मतलब जंगल में जो लिखे गए पुराण होते हैं उन्हें अरण्यक पुराण कहा जाता है। ये जो होता है ये ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच क्या होता है? एक सेतु का कार्य करता है। कौन? अरण्यक। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, उपनिषद और वेदांत, जिन्हें उपनिषद को ही वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ जो होता है ये गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना उपनिषद और वेदांत का अर्थ माना जाता है। इसकी जो संख्या बताई गई है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 बताई गई है। इनमें से सबसे प्राचीन जो उपनिषद है ये छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। अब एक उपनिषद हमारे पास मुंडको उपनिषद, जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, इसको मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। अब हम अपने अगले उपनिषद की ओर चलते हैं, जबालो उपनिषद। इसमें 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था का वर्णन इसमें किया गया है। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम जो 0 से 25 वर्ष की आयु तक होता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता है जो 26 से 50 वर्ष की आयु तक होता है। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है जो 51 से 75 वर्ष तक की इसकी आयु सीमा होती है। और संन्यास आश्रम जो सबसे लास्ट आश्रम होता है मानव जीवन का, ये 76 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम के तहत आता है। इसके बाद वेदांग। अब वेदांग आता है, वेदांत अलग है और वेदांग अलग है। ठीक है, इसमें जो वेदांत है ये 6 प्रकार के वेदांत है। इसमें शिक्षा है, ज्योतिषी है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है और व्याकरण है। ये हमारे पास 6 वेदांत है हमारे पास। ठीक है, एक बार हम दोबारा से इस पे नज़र मार लेते हैं उपनिषद पे। इसकी संख्या 108 है। सबसे प्राचीन जो उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद है, और जो सत्यमेव जयते है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जबाल उपनिषद में 4 आश्रम व्यवस्थाएं हैं। इसमें ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास आश्रम है। ठीक है, वेदांग जो 6 प्रकार के हैं, शिक्षा है, ज्योतिषी है, निरुक्त है और छंद व्याकरण है।
इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पुराण। पुराणों की जो संख्या है ये 18 बताई गई है। सब पुराणों की कितनी संख्या बताई गई है? 18 संख्या इसमें बताई गई है। सबसे जो प्राचीन पुराण माना जाता है, ये मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराणों में से एक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम विष्णु पुराण की ओर चलते हैं। विष्णु पुराण जो है, इसमें युगों की संख्या बताई गई है 4। सबसे पहला हमारे पास युग है कृत और सतयुग। उसके बाद हमारे पास त्रेता युग है। उसके बाद द्वापर युग है। उसके बाद कलयुग है। वर्तमान जो युग है, ये कलयुग का जो युग है, ये वर्तमान युग अभी चल रहा है। इसके बाद हम चलते हैं पुराण और उसके काल वंश किस समय का है, किस टाइम का है। जो विष्णु पुराण है, ये मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के जो गुरु हैं चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो ये विष्णु पुराण किस समय का है? मौर्य वंश के टाइम का है। इसके बाद हम वायु पुराण चलते हैं। ये गुप्त वंश के समय का ये पुराण है। इसके बाद हम चलते हैं मत्स्य पुराण की ओर। मत्स्य पुराण जो है, ये आंध्र सातवाहन वंश का माना जाता है। मत्स्य पुराण को आंध्र सातवाहन वंश का माना जाता है, इस पुराण को।